Hello students, in this video we are going to start our first chapter of moral science My Loving Parents। इस वीडियो में हम लोग मोरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसका नेम है माई लविंग ग्रैंड पेरेंट्स। तो हम नाम से ही देखेंगे लविंग ग्रैंड पेरेंट्स, हम इसमें ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट विथ लेट्स गेट सेट। ओके, तो इसमें क्या स्टोरी दी हुई है हम रीड करते हैं। बेटा कहता है मॉम वाई ग्रैंड माँ इज सो क्वाइट, मतलब ये पूछता है कि जो ग्रैंड माँ है वो काफ़ी शांत क्यों रहती हैं, काफ़ी चुप क्यों रहती हैं। ठीक है, फिर मदर रिप्लाई करती है चाइल्ड सी इज़ फीलिंग बिट लोनली सो ऑलवेज स्पेंड टाइम विद हर, बी पेशेंट विद हर, गिव रिस्पेक्ट एंड ऑलवेज आस्क हर ओपिनियन। मतलब वो कहती हैं कि वो अकेले रहती हैं इसलिए उन्हें अकेला फील होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, शांत रहो, पेशेंस रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो और उनके भी ओपिनियन को जानने की कोशिश करो। आगे है लेट्स रीड द स्टोरी। सो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अम्मा वाई आर यू रिमूविंग ऑल माई थिंग्स फ्रॉम द कबर्ड, आप मेरी सारी चीज़ों को कबर्ड से बाहर क्यों निकाल रही हैं। अंजलि गुस्से से अपने पेरेंट्स से पूछती है, मतलब उसकी अपनी मदर से पूछती है। सी वॉज रेडी फॉर अ फाइट, मतलब इस वे में पूछती है कि उसके साउंड को सुनने के बाद लगता है कि अब वो अपनी माँ से झगड़ा कर बैठेगी। You already know Anjali grandmother and grandfather need some place for keeping their things, her mother replied firmly without the slightest hint of the apology। उसकी मदर रिप्लाई करती हैं कि जैसा कि तुम जानते हो कि ग्रैंडफादर जो ग्रैंडमदर हैं उन्हें भी अपना सामान रखने के लिए जगह चाहिए, इसलिए तुम्हारा कबर्ड खाली कर रही हैं। ओके, फिर है बट माँ वेयर विल माई थिंग्स गो, लेकिन मेरा सामान कहाँ रखा जाएगा। दिस हैज़ बिन माई रूम सिंस आई वॉज अ बेबी, वो बताती है कि जब मैं छोटी थी, अंजलि बोलती जब से मैं छोटी थी तब से मेरा रूम यही रहा है और मेरे सारे सामान भी यहीं रखे जाते थे, तो मुझे फिर अपना रूम क्यों छोड़ना चाहिए सिर्फ इसलिए कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर यहाँ आ रहे हमारे रहने के लिए, तो हमें अपना रूम या मुझे अपना रूम क्यों छोड़ना चाहिए। अंजलि बोलते हुए रोने लगती है। क्राइड अंजलि मीन्स अंजलि रोने लगती है। This is how it had been ever since Anjali had been told that her grandparents would be living with them from now onwards. Grandfather was 70 now and was too old to look after the land in the village। फिर उसकी माँ बताती है कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं, वे लोग 70 ईयर्स है, उससे ज़्यादा की भी एज है, मतलब 70 प्लस उनके ग्रैंडफादर की एज है, 70 ग्रैंडमदर की एज है, वो गाँव में अकेले नहीं रह सकते, इसलिए वो हमारे साथ अब रहेंगे। ग्रैंडफादर हैड बीन प्रेशर्ड बाय अंजलि's फादर टू कम एंड लिव विद डैम, मतलब जो उसके दादाजी होते हैं उनको प्रेशर कौन करता है, अंजलि के फादर करते हैं प्रेशर कि आप आके हमारे साथ रहिए। ही कुड देन टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स एजिंग पेरेंट्स, उन्होंने मतलब उनकी विश थी अंजलि के फादर की कि वो अपने बूढ़े हुए माता पिता का वो केयर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। फिर यहाँ पे है ऑफ कोर्स अंजलि इंजॉय मीटिंग एंड ग्रैंड पेरेंट्स, जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं तो अंजलि बहुत इंजॉय करती है। ठीक है, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ चल रही होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अंजलि अपना रूम या अपना कबर्ड उनसे शेयर करने के लिए भी खुश थी। अंजलि वॉज द ओनली चाइल्ड शी डिड नॉट लाइक शेयरिंग एनीथिंग, क्योंकि अंजलि एक अकेली चाइल्ड थी अपने माता पिता की, इसलिए उसे शेयरिंग करना पसंद नहीं था। वैन हर ग्रैंड पेरेंट्स कम शी बिकेम वेरी फसी इरिटेटिंग एंड ब्रेटसिंग। She started making rude comments to her grandparents. She was not very polite and always making complaint with no reason। मतलब कहने का है जो अंजलि थी वो खुश तो थी अपने पेरेंट्स को देख के, ग्रैंड पेरेंट्स को, लेकिन फिर भी जो उसका नेचर था वो काफ़ी फजी मतलब होता है काफ़ी गुस्सैल भरा, इरिटेटिंग मतलब काफ़ी इरिटेट रहती थी, हमेशा उनसे गुस्सा रहती थी, उनसे रूडली बात करती थी, रूड कमेंट उनको पास करती थी, उनसे पोलाइट वे में बात भी नहीं करती थी और हमेशा कोई ना कोई कंप्लेन बिना किसी रीज़न के करती रहती थी। इट वॉज स्टूडेंट हैविंग ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद दैम नीडेड एडजस्टमेंट टू अ न्यू रूटीन। ऐसा सच है कि जब हमारे साथ ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी न्यू मेंबर रहने के लिए आता है तो उसके साथ एडजस्ट करने में एक न्यू रूटीन हमें रेडी करना पड़ता है। दे वोक अप मच बिफोर एनीवन एल्स इन द हाउस, वह घर में सबसे पहले ही सुबह उठ जाते थे। कौन? उनके ग्रैंड पेरेंट, मतलब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। दे वुड नॉट वॉच मूवीज़ एट द थिएटर्स, वो थिएटर में जाके मूवी नहीं देखते थे और वो शॉपिंग नहीं करते थे। द वन थिंग्स दे डिड शेयर वॉज एन एडिक्शन टू टेलीविज़न, वे सिर्फ एक ही चीज़ हम लोगों से शेयर करते थे, क्या? उन्हें टीवी देखने की आदत थी, वही वो मेरे साथ बैठ के शेयर करते थे, मतलब हम लोग साथ में बैठ के टीवी देखते थे।
आगे देखिए, एज द डे पास्ट अंजलि एंगर मेलोड डाउन। जैसे जैसे दिन बीतता गया अंजलि का गुस्सा जो टेम्पर था वो शांत होता गया, मतलब उसका गुस्सा कम होता गया, उसका नेचर चेंज होता गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिमेन एंग्री विद सम वन हु वैज सो काइंड। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके साथ काइंड हो, काफ़ी लविंग हो, और आप उससे हमेशा हर समय के लिए गुस्सा नहीं कर सकते। ग्रैंड मदर बॉट अ प्रिटी स्कर्ट फॉर हर। जो ग्रैंड मदर थी उसके लिए काफ़ी खूबसूरत प्यारा सा स्कर्ट लेके आती हैं। टीवी बिकम अ डिवाइडेड शेड्यूल। टीवी देखने का सबका शेड्यूल चेंज हो गया था और सेट कर दिया गया था कि कितने टाइम तक कौन टीवी देखेगा। ग्रैंडफादर हेल्प्ड अंजलि विद हर। जो ग्रैंडफादर थे वह अंजलि की हेल्प करते थे, किस चीज़ में, प्रोजेक्ट में हेल्प करते थे, और मैथमेटिक्स के जो सिलेबस थे मैथ्स में उसमें हेल्प करते थे। ओके, इसलिए अंजलि काफ़ी अब खुश रहने लगी थी। अंजलि मदर वर्क इन एन ऑफिस एंड शी लेफ्ट अलॉन्ग विद हर फादर एवरी मॉर्निंग। जो अंजलि की मदर थी वो एक ऑफिस में काम करती थी, इसलिए वो जल्दी सुबह निकल जाती थी और अंजलि फिर अपने फादर के साथ रहती थी। उसका जो ब्रेकफास्ट होता था अंजलि का, वो हमेशा कॉर्नफ्लेक्स रहता था या तो सैंडविच ही रहता था। इसके अलावा वो कुछ न्यू ब्रेकफास्ट इंजॉय नहीं करती थी। लेकिन जब से उसकी ग्रैंड मदर आई थी वो काफ़ी फंटास्टिक कुक थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो उसका जो ब्रेकफास्ट था आए दिन चेंज होता रहता था, क्योंकि वह अपने इसको डॉटर इन लॉ को काफ़ी पैम्पर करती थी। तो कभी कभी उसको ब्रेकफास्ट में पराठा, सब्जी, मिठाई, सैलड और पिकल्स वगैरह भी देती थी, जिसे खा के अंजलि बहुत खुश होती थी। ओके, और फिर वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू रीतास आंट। तो कुछ दिनों के बाद जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं रीतास प्लेस ऑफ अ वाइल, मतलब कि आंट ऑफ अंजलि। कहने का मतलब है कि कुछ दिनों के बाद ग्रैंड पेरेंट्स अनाउंस करते हैं कि अब वे लोग अपनी डॉटर रीता के घर रहने जा रहे हैं। जो रीता थी वो अंजलि की आंट थी। ओके, बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग अंजलि बर्स्ट आउट, ओह कैन आई हैव माई रूम बैक देन ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वैन आर यू गोइंग। जब भी जैसे ही अंजलि ये बात सुनती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जा रहे हैं कुछ समय के लिए, वो बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत ही पूछती है कि तो क्या अब मुझे मेरा रूम वापस मिल जाएगा। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर अब आप लोग कब जा रहे हैं, मतलब उसे जल्दी हो जाती है जाने की। द साइलेंस हो जाता है उस कमरे में पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद लेटर अपार्ट फ्रॉम रूम अंजलि गॉट द वर्स्ट फेयरिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स एनी हाउ। मतलब ऐसा बोलने के बाद जब अंजलि वापस अपने कमरे में आती है तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत डांटते हैं कि ऐसे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। एनी हाउ शी हैड वॉट शी वॉन्टेड बट इट वॉज अ लोनली अचीवमेंट, नाउ देयर वॉज नो वन टू टॉक टू। हर मदर अगेन ओवर वर्क विद नो टाइम फॉर एनीबडी। मतलब कि कहने का है, हाँ ऐसा ज़रूर था कि अंजलि को अपने कबर्ड, अपने रूम वापस मिल गए थे, लेकिन फिर भी वह अकेला महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं था, और उसकी मदर जो थी वो वापस ओवर वर्क करती थी, मतलब ऑफिस में वर्क करती थी, उसमें बिज़ी होती थी, तो हमेशा घर में शांति ही होती थी और उससे बात करने वाला कोई नहीं होता था। उसकी फैमिली जो कि पहले हैप्पी फैमिली थी वो काफ़ी फिर से उसमें मतलब शांति होने लगी थी, उसके पास कोई नहीं रहता था, वो काफ़ी लोनली फील करती थी। ओके, उसके बाद क्या होता है, व्हेन द फ़ोन रैंग, उसी दिन क्या होता है, फ़ोन रैंग करता है उसी नाइट में, जस्ट लाइक दे हैड एक्सेप्टेड इट वुड बी। मतलब उन्होंने जिसका एक्सेप्ट किया था कि फ़ोन जिसका होगा उनका ही फ़ोन था। इट वॉज अंजलि हु रैन एंड पिकअप इट टू से। वो वेट कर रही होती है कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का फ़ोन कब आएगा, और होता भी यही है कि उस रात वो लोग अंजलि से बात करने के लिए फ़ोन भी करते हैं। और जैसे ही फ़ोन पिकअप करती है अंजलि, वो पूछती है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर व्हेन आर यू कमिंग बैक, आप वापस कब आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि हमें ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड फादर जो ग्रैंड मदर है हमारे, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है कि उनके साथ उनकी कंपनी को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो हमारे कैसे हेल्प करते हैं, और हमें उनकी रिस्पेक्ट किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ द फैमिली इज़ वन ऑफ द नेचर्स मास्टर पीसेस। मतलब जो हमारी फैमिली है वो प्रकृति का दिया हुआ हमारा बहुत अच्छा और सुंदर गिफ्ट होता है, इसलिए हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे है अ विशफुल थॉट के बारे में बताया गया, एक अच्छा विचार है। गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, भगवान सभी जगह नहीं हो सकता, एंड सो ही मेड ग्रैंड पेरेंट्स, इसलिए उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स को बनाया है। सो नाउ आवर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस देखते हैं। टाइम टू थिंक एंड आंसर, तो यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर दिया हुआ है, हम रीड करते हैं। अंजलिस ग्रैंड पेरेंट्स वर क्या थे, काइंड एंड लविंग, काफ़ी
काइंड एंड लविंग थे। अंजलि डिड नॉट लाइक शेयरिंग हर रूम विद हर ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज, क्यों नहीं पसंद था शेयर करना? शी वॉज ओनली चाइल्ड, क्योंकि वह एक माता पिता की अपनी अकेली लड़की थी और उसे चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं था। अंजलि की जो ग्रैंड मदर थी, अंजलि को क्या गिफ्ट की थी? स्कर्ट गिफ्ट की थी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रैंड मदर वॉज एन एक्सीलेंट कुक। सी मेड, जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी एक्सीलेंट कुक थी, खाना अच्छा बनाती थी। उन्होंने क्या बनाया था अंजलि के लिए? पराठा, सब्जी, पिकल्स। नाउ कम ऑन ट्रू फॉल्स। अंजलि वॉज रूड टू हर ग्रैंड पेरेंट्स। अंजलि जो थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए काफ़ी रूड थी। येस। अंजलिज मदर वॉज अ हाउस वाइफ। अंजलि की मदर हाउस वाइफ थी। नो, फॉल्स, क्योंकि वो ऑफिस में वर्क करती थी। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वॉज स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स अंजलि। काफ़ी स्ट्रिक्ट थे अंजलि के लिए। नो, फॉल्स। Okay, now our chapter has completed and exercises has also completed. I will send the exercise PDF of question answer in the group. Okay, thank you.